जिस दिन गोकुल में पूतना आई थी उस दिन नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने मथुरा गए थे। नंद बाबा के पहुंचते ही वसुदेव कहते हैं बाबा आप जल्दी जाओ। नंद बाबा ने कहा कैसे हो वसुदेव जी, मैं आपसे मिलने आया हूं और आते देरी नहीं हुई, मैं खड़ा ही हुआ हूं और कह रहे हो लौट जाओ। वसुदेव जी ने कहा बाबा लौट जाओ, ब्रज में कोई भयंकर उपद्रव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वसुदेव के कहने पर नंद बाबा लौट आए। जिस मार्ग से नंद बाबा लौटे दूर से देखा उस मार्ग पर एक काला सा पहाड़ पड़ा हुआ है। नंद बाबा सोच रहे हैं सुबह जब इसी रास्ते से गया था तब तो ये रास्ता साफ सुथरा था, अचानक ये पहाड़ कैसे आ गया। फिर कहते होगी प्रभु की कोई माया, निकलने लगे। जैसे ही पास में पहुंचे पूतना के हाथ पैर देखे, समझ गए ये कोई पहाड़ नहीं, ये तो कोई पहाड़ के जैसी बड़ी राक्षसी है। और दूसरी तरफ से लोग चीखते चिल्लाते नसैनियां लेकर के चले आ रहे हैं, बाबा इसमें हमारा लल्ला है, लल्ला है। पूतना के शरीर में हजारों सैकड़ों नसैनियां, सैकड़ों हजारों नसैनियां लगाई गई। फिर भगवान को नीचे उतारा। इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना कि सैकड़ों हजारों नसैनियां लगाई गई। फिर कन्हैया को नीचे उतारा गया और फिर पूतना के शरीर के छोटे 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 हजारों टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई। तब उसके शरीर को जलाया गया और जब जलाया गया तो पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकल रही है। कैसी सुगंध का पूतना के शरीर से अगर तगर इत्यादि जो सुगंधित तत्व हैं, सुगंधित फूल हैं, वैसी सुगंध निकल रही है। क्योंकि जिसे भगवान मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है। पूतना मारी गई पर उसका उद्धार हो गया, उसे वह गति मिल गई जो गति बड़े बड़े महायोगियों को प्राप्त होती, और पूतना का प्रभु ने उद्धार कर दिया। आखिर ये पूतना कौन थी? कल आप सबने राजा बलि की कथा को सुना था ना? राजा बलि की बहन थी, राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। राजा बलि की बेटी का नाम रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए पहुंचे हैं तो रत्नमाला ने जब वामन भगवान की सुंदरता देखी तो सोच रही है इतना सुंदर मेरा लाला होता तो मैं उसे अपना स्तनपान कराती। उस कन्या के सुंदर भाव को भगवान समझ गए और बोले तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ लिया और राजा बलि को भी नाप करके बंदी बना लिया, तब वही कन्या कहती है यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो मैं उसे दूध में विष मिला करके पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके आई जो दूध भी पिलाती है और दूध में विष मिला करके भी पिलाती है। भगवान ने उस रत्नमाला मतलब पूतना का द्वापर युग में उद्धार किया है। पूतना का उद्धार हुआ, उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई। पूतना किसे कहते हैं? हम सोचते हैं, कभी कभी सोचते होंगे कि पूतना कैसी रही होगी, लंबी चौड़ी भयंकर बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े नाखून, हट्टी कट्टी बड़ी भयंकर काली सी। हम ऐसा सोचते होंगे। पता नहीं उस समय द्वापर या त्रेता में या सतयुग में कैसे राक्षस या राक्षसियां होती हैं। हमने जैसा वर्णन ग्रंथों में पढ़ा है हम वैसा अपने बुद्धि से सोचने लगते हैं। लेकिन ये जो पूतना है ये केवल एक युग की कल्पना नहीं है, ये चतुर्युगी कल्पना है। ये चारों युग में आई, बस वस्त्र बदल के आई, चोला बदल के आई। कलयुग में भी है। और बुरी बात तो ये है कि द्वापर युग में एक पूतना थी जो दूर से दिखती थी, कलयुग में करोड़ों पूतनाएं हैं, करोड़ों।
अब आप कह सकते हो कि भैया जब करोड़ों पूतनाएं हैं तो दिखती क्यों नहीं? जब द्वापर की एक दूर से दिखती थी तो कलयुग की करोड़ों क्यों नहीं दिखती? तो मैंने कहा ना, वस्त्र बदल गया, चोला बदल गया। और दूसरी बात, यहां पूतना से तात्पर्य मेरा किसी स्त्री से, किसी देवी से, किसी मां से, किसी कन्या से या स्त्री जाति से नहीं है। पूतना एक स्वभाव है जो पुरुषों में भी पाया जाता है, वृद्ध वृद्धा, स्त्री, बालक बालिका, युवा युवती सब में पाया जाता है। जब हमारे अंतःकरण की जो विचारधारा है वो अपवित्र हो जाए, जब हमारी बुद्धि कुबुद्धि बन जाए, जब हमारे सुविचार कुविचार बन जाए, जब हमारा मन हमेशा भली बुरी बातें सोचने लगे, उस समय समझ जाना चाहिए कि हमारे मन के किसी कोने में पूतना नाम की चुड़ैल ने आकर के कब्जा कर लिया है और जल्दी से उसे अपने मन से निकाला नहीं गया तो वह मन के साथ साथ तन और जीवन को भी बर्बाद कर देगी। तो पूतना एक स्वभाव है, जब हमारी बुद्धि कुबुद्धि बनने लगे, विचार कुविचार बन जाए, हम भली बुरी बातें ज़्यादा सोचने लगे, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं पूतना बैठी है और उसे हटाने का प्रयास करो। तो भैया हटेगी कैसे? हट जाएगी। और हटेगी कैसे? कहा कलऊ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है। द्वापर की पूतना को मारने के लिए कृष्ण स्वयं थे, लेकिन कलयुग में कृष्ण का कीर्तन काफी है। लगने लगे कि मन में कहीं विकार आ रहे हैं तो कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ा दो। 5 मिनट भजन करते हो तो 10 मिनट करने लगो, 1 माला करते हो तो 5 करो, 5 करते हो तो 10 करो, 10 करते हो तो 15 करो, 15 करते हो तो 20 करो, 20 करते हो तो 25 करो। कृष्ण नाम संकीर्तन की गति को धीरे 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 बढ़ाओ। मन में बैठा हुआ पूतना नाम का विकार अपने आप मर जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। पूतना मारी गई, पूतना की मृत्यु हुई तो कंस ने सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को भेजा और भगवान ने उस पूतना का वध करके पूतना का उद्धार कर दिया है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।